मधेपुरा का सबसे पश्चिमी इलाका है। यहाँ न कभी कोई सांसद आते हैं न कभी कोई विधायक आते हैं। वो वोट लेने बाद कभी जमीन को पुकारना है। माननीय श्री चंद्रशेखर सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे गांव के मंत्री हुए, हमारे एरिया के मंत्री हुए। मैदान है, स्कूल का ज़मीन है, इस पर हमारे गांव के विद्यार्थियों लोगों का भविष्य जुड़ा हुआ है। आप लोग इसको खा करके उपजा करके, स्कूल में तो मास्टर लोगों को लाख 1.5 लाख पैसा तो यूं ही मिलता है। इसको खेल मैदान अगर हो जाता है तो हमारे पंचायत का भविष्य बन जाएगा। इसमें हमारा भी योगदान रहा। चाहते हैं कि हार जीत से हमको कोई मतलब नहीं, हमको जनता के साथ रहना, जनता का काम करना। इसलिए सुनने में आया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हम लोगों के शिक्षा मंत्री हैं, वो आने वाले हैं। बात है, लेकिन इस बातों को समर्थन करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ। हम इस वक्त मौजूद है मधेपुरा जिला के अंतर्गत भतरंदा परमानपुर पंचायत में, और इस वक्त हम एक खेल के मैदान पे मौजूद है। आजकल देश भर में खेल आयोजन और खेलों के प्रति लोगों का जो रुचि है वो बढ़ता जा रहा है। शहरों तक सीमित नहीं रहा है, अब गांव में एक अलग रूप लेता जा रहा है। हमारे देश में जितने क्रिकेट प्रेमी हैं उससे कहीं ज़्यादा आजकल अन्य खेल प्रेमी भी बढ़ते जा रहे हैं। जब से कॉमनवेल्थ और इसके साथ जो ओलंपिक गेम का बढ़ावा मिला है, खिलाड़ियों ने नए नए पदक लाना शुरू किया है, तब से कह सकते हैं कि खेलों के प्रति लोगों का रुचि बढ़ गया है। और इस वक्त जिस मैदान पर हम मौजूद हैं, हमारे पीछे आप देख सकते हैं फुटबॉल का मैच का आयोजन किया जा रहा है। एक ग्रामीण क्षेत्र में इतने पब्लिक के बीच इतना स्तर देखने को मिल रहा है, इससे पता चलता है कि ग्रामों में कितना रुचि बढ़ता जा रहा है ग्रामीणों में। हमारे साथ यहाँ के आयोजक मौजूद है। नमस्कार सर। जी, मेरा नाम रामदेव यादव, मैं खेल अध्यक्ष हूँ। यहाँ पे मैं बहुत लगन और जतन और बहुत मेहनत और परिश्रम के साथ मैं खेल मैदान का बहुत दिनों से हम लोग सपना में थे कि हमारे गांव में फील्ड का अभाव हो गया है। पहले तो 13 बीघा का एक प्लॉट था, जो कि बिहार सरकार दोनों सर्वे का 1 एकड़ ज़मीन था, उसमें वो ज़मीन अब देखते हैं कि विलीन हो गया है। उसके एवज में हम लोग यहाँ जोगमनी हाई स्कूल, सियारम उच्च विद्यालय जोगमनी का मेरे ही गांव भतरंदा हरिनगर चरैया में 4.5 एकड़ की ज़मीन स्कूल में दान दिया हुआ है। उसको हमने विकल्प में निकाल करके इसको बड़ी मेहनत के साथ और संगी साथियों के साथ मैंने संकल्प लिया कि इसको कोई भी दमंग आदमी इसको डाक के रूप में नहीं करेंगे। यह खेल मैदान रहेगा, हमारे गांव का भविष्य बनेगा। हमारे गांव के होनहार युवक हर साल 10-5 बिहार पुलिस निकलते हैं, होमगार्ड निकलते हैं। इसलिए खेल मैदान रहना बहुत अति आवश्यक है। शिक्षा के साथ साथ खेल भी जुड़ा है, इसलिए खेल मैदान रहना अति आवश्यक है। इसलिए मैं पत्रकार महोदय से कहूँगा कि इस फील्ड को आप बिहार लेवल से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय तक कोना कोना में इस फील्ड के विषय में बताएंगे और मेरा फील्ड यह कायम रहे। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मेरा नाम रामदेव यादव, रामायणी, घर भतरंदा, वार्ड नंबर 5, प्रखंड घेलार और मधेपुरा जिला बिहार का रहने वाला हूँ। पीछे देख सकते हैं शोर कितना है, पब्लिक का उत्साह देख सकते हैं, ये है खेल का उत्साह। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है विशेषता शिक्षा मंत्री का क्षेत्र है। यहीं के शिक्षा मंत्री जो है वो विधायक भी है, और वर्तमान में खेल के साथ शिक्षा के साथ साथ जो है खेल को बढ़ावा देना आवश्यक है। हमारे साथ एक और युवा जुड़ चुके हैं। बात हो रही है खेल की और युवा की, और युवा से सवाल जवाब ना करे तो बात अधूरी रह जाएगी। नमस्कार भाई साहब, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राहुल कुमार यादव हूँ, मेरा घर भतरंदा हुआ। जी 10 ग्राम भतरंदा जी, वार्ड नंबर 5 जी। हम जो है माननीय चंद्रशेखर बाबू से यही विनती करने के लिए चाहते हैं कि आप पूर्व से रहे हुए हैं मंत्री, शिक्षा मंत्री बने हुए हैं। हमारे गांव बहुत पिछड़ा हुआ था, रामदेव जी का सदा आभारी रहा, जो रामदेव जी इस फील्ड के रामदेव जी की अहम भूमिका हम समझते हैं। जो यहाँ फील्ड का इसका सबसे अहम भूमिका इन्हीं का है, जो फील्ड को अतिक्रमण से बचाया। और हम शिक्षा मंत्री से यही कहना चाहते हैं चंद्रशेखर जी से, जो हम लोग को स्टेडियम और कुछ नहीं देने के लिए चाह रहे हैं तो प्लीज़ स्टेडियम एक दे दीजिए। हम आज आरजेडी का काज करता हूँ स्वयं, लेकिन हम इतना कल जोड़ के से मांग रहे हैं कि हम लोग का स्टेडियम दे दें। देखिए शिक्षा मंत्री जी, आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता है और आपसे विनती कर रहे हैं
कि इनको खेल के शिक्षा के साथ साथ खेल में भी बढ़ावा चाहिए। खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वो कहानी पुरानी हो गई कि सिर्फ पढ़ाई करना है, अब आगे बढ़ना है तो खेल भी ज़रूरी है। तो आप अपने क्षेत्र के जनता का ज़रूर ध्यान दीजिएगा। साथ यहाँ के एक विशेष व्यक्ति जुड़ चुके हैं। काफ़ी यहाँ पे चर्चा था कि सब कह रहे थे कि उनका भी इंटरव्यू लीजिए क्योंकि वो बहुत हमारे सहायक है। हमने सोचा क्यों नहीं उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, उनको क्यों छोड़ा जाए। सर नमस्कार, सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम त्रिभुवन कुमार यादव है जी, और मैं वर्तमान में मेरी पत्नी पूनम कुमारी इस बार मुखिया पद से चुनाव लड़ी थी जी, जो समाज के द्वारा बहुत मदद मिला। जी, दुर्भाग्य था कि 62 वोट से चुनाव हार गए जी। और हम कुछ कारणवश जेल चले गए। अच्छा, इसका परिणाम समाज के द्वारा बहुत ताकत से उनको वोट दिया गया। यानी कि आज़ादी के बाद हमको लगता है कि आज़ादी के बाद 1750 वोट आज तक किसी को नहीं मिला है जी, और हमारी पत्नी पूनम कुमारी को मिला। इसलिए हम चाहते हैं कि एससीआरएम उच्च विद्यालय खेल मैदान जो है, जी, जी, इसके लिए हमारे ढेर सारे साथी हैं। रामदेव जी है, क्या कहते हैं, गुलटून जी है, बहुत सारे साथी हैं जो कि इस फील्ड के लिए अपना जान कुर्बान करने के लिए तैयार था। हम भी आशा रखें कि खेल मैदान अगर हो जाता है तो हमारे पंचायत का भविष्य बन जाएगा। इसमें हमारा भी योगदान रहा। ये इसके लिए आपने जो है आगे सरकार तक मतलब आप अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि यहाँ जो खेल का मैदान वो बन जाए। दूसरी बात आपने बहुत अच्छी बात बताई। देखिए चुनाव में हारना जीतना लगा रहता है, ये जनता फैसला करती है। एक मुखिया प्रत्याशी जो हार गए उसके बावजूद जनता के लिए इतना रुचि देखिए कि आयोजन करवा रहे हैं। बड़ी बात है इनके लिए और यहाँ के लोगों के लिए कि हारने के बावजूद जनता प्रेम इनका खत्म नहीं हुआ। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी, हम कहना चाहते हैं कि हार जीत से हमको कोई मतलब नहीं, हमको जनता के साथ रहना, जनता का काम करना। इसलिए सुनने में आया है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव जी हम लोगों के शिक्षा मंत्री हैं, वो आने वाले हैं। जी, जी, हम लोग इंतजार में हैं कि अगर हम लोगों को बालिका के लिए अगर बालिका उच्च विद्यालय हो जाए, जी, चूँकि 9वीं तक लड़की पढ़ती है, 8वीं तक पढ़ती है, लेकिन उससे आगे हाई स्कूल तो है नहीं। यहाँ पे हाई स्कूल नहीं है यहाँ। कितना दूर में है? यहाँ पे जिले में नहीं है कि दूर यहाँ है? से 8 किलोमीटर दूर है, 8 किलोमीटर लड़की नहीं जा पाती है। जी, इसलिए शिक्षा मंत्री जी से आग्रह करेंगे जी, कि अगर इस पंचायत में आप बालिका विद्यालय बना देते हैं जी, जी, तो पूरे हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस के बाद अगर किसी का नाम आवेगा इस पंचायत में तो आपका नाम आएगा। यही उम्मीद लेके हम लोग और त्रिभुवन जी की बात को तो संवाद को जरूर सुनिएगा। एक प्रत्याशी है और जनता की तरफ से आप तक बात पहुंचाना चाह रहे हैं। मैं सुशील कुमार, कैमरामैन राहुल के साथ आपकी वॉइस बतरन।